डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को हम स्टडी कर रहे हैं। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन से आशय ऐसे अंशों पर प्राप्त राशि को उनके निर्गमन की शर्तों के अनुसार कंपनी के जीवन काल में वापस लौटने से है। सामान्यतः एक कंपनी के द्वारा उसके अंश पूंजी को उसके जीवन काल में वापस नहीं किया जा सकता, परंतु इसके दो अपवाद हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 में पूंजी में कमी करने के उद्देश्य से और दूसरा धारा 55 में शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर पूंजी को वापस किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने के बाद कोई भी अंशों द्वारा सीमित कंपनी ऐसे पूर्वाधिकार अंशों को जारी नहीं करेगी जो या तो अशोधनीय हो या जारी करने की तारीख में से 20 वर्ष की अवधि के पश्चात शोधनीय हो। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 के अनुसार यदि अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के अंतर्नियम अनुमति दे तो ऐसी कंपनी पूर्वाधिकार अंश निर्गमित कर सकती है, जिन्हें निर्गमन की तिथि के पश्चात के अधिकतम 20 वर्षों की अवधि से शोधन करना होगा। आधारभूत ढांचागत परियोजनाओं के लिए कंपनी 20 वर्ष से अधिक परंतु अधिकतम 30 वर्ष में शोधनीय पूर्वाधिकार अंश इस शर्त पर जारी कर सकती है कि ऐसे पूर्वाधिकार अंशों का 21वें वर्ष या पूर्व की किसी तिथि से आरंभ कर प्रति वर्ष न्यूनतम 10% का शोधन किया जाएगा। ये अपवाद है 10 साल तक आगे बढ़ाने के लिए 10% प्रति वर्ष, तो 10 साल में पूरा 100% शोधन हो जाएगा। लेकिन कंपनी अधिनियम की धारा 55 का जो मेन पॉइंट है वो ये कहता है कि अधिकतम 20 वर्षों की अवधि में शोधन करना होगा। इसमें सेबी ने भी दिशा निर्देश जारी किए कि शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कंपनी के अंतर्नियमों द्वारा अधिकृत होना चाहिए। ऐसे अंशों का निर्गमन अंशों द्वारा सीमित कंपनी के द्वारा ही किया जा सकता है। कंपनी द्वारा केवल पूर्ण प्रदत्त अंशों का ही शोधन किया जा सकता है, अर्थात यदि पूर्वाधिकार अंश आंशिक प्रदत्त है तो उनका शोधन नहीं हो सकता। वस्तुतः जब आंशिक दत्त अंशों के शोधन की बात की जाती है तो ऐसा शोधन लेनदारों के लिए छलपूर्ण हो सकता है। धारा 55 की धारणा ही यही है कि अंशों के शोधन के बाद कंपनी के पूंजी ढांचे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब पूर्वाधिकार अंश पूंजी का शोधन किया जाता है तो उसका पूर्ण प्रतिस्थापन या तो पूंजी शोधन संचय से, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से, या नई अंश पूंजी से किया जाता है। यदि आंशिक दत्त अंशों का शोधन स्वीकार कर लिया जाए तो पूंजी का प्रतिस्थापन अपेक्षित पूंजी से कम होगा, जो निश्चय ही लेनदारों के हितों के प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, क्योंकि कोई लेनदार जब कंपनी के साथ कोई अनुबंध करता है तो उसके मस्तिष्क में कंपनी का संपूर्ण पूंजी ढांचा होता है और उसी के आधार पर वह अपनी सुरक्षा का अनुमान लगाकर लेन देन करता है। अर्थात लेनदार ने अगर कंपनी को कोई राशि दी है तो वह अपेक्षा करेगा कि उसकी राशि उसे पहले मिले, न कि कंपनी के अंशों को पहले लौटाया जाए। तो यदि कंपनी के अंशों को हम लौटाने का प्रयास कर रहे हैं तो उतनी ही राशि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में हमें डालनी होगी। अब किस तरीके से डालनी होगी, कितनी डालनी होगी, कि क्या नए अंशों से हम उसे प्रतिस्थापित कर पाएंगे, इन सब के लिए हम अध्ययन करेंगे अंशों के शोधन किस प्रकार से किया जा सकता है। अंशों का शोधन लाभों में से किया जा सकता है जो लाभांश के लिए उपलब्ध होंगे, या शोधन के लिए नए अंशों का निर्गमन करके प्राप्त की गई राशि में से शोधन करें, या आंशिक रूप से लाभों में से और आंशिक रूप से नए निर्गमन पर प्राप्त राशि में से किया जा सकता है। यदि अंशों का शोधन लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से किया जाता है तो शोध्य पूर्वाधिकार अंशों के अंकित मूल्य के बराबर राशि पूंजी शोधन संचय खाते, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में हस्तांतरित करनी होगी। ऐसा करने का उद्देश्य अंश पूंजी में कमी के कारण होने वाली जोखिम से कंपनी के ऋणदाताओं की तथा लेनदारों की रक्षा करना है। ध्यान दीजिए, ऐसा करने का उद्देश्य अंश पूंजी में जो कमी हो रही है उससे जो जोखिम होगी उससे कंपनी के ऋणदाताओं की तथा लेनदारों की रक्षा करना है। पूंजी शोधन संचय खाते के शेष का प्रयोग पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश जारी करने के लिए अथवा पूंजी में कटौती संबंधी योजना के लिए किया जा सकता है, अर्थात ये विशेष संचय है जो वापस कभी न कभी पूंजी में ही परिवर्तित होगा। इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक में दिखाया जाता है। थैंक यू।